नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका टीवी 24 स्पोर्ट्स में। तो जिस तरह से लगातार आईपीएल की अपडेट्स आ रही हैं, कुछ ना कुछ अपडेट्स आ रही है, क्योंकि रिटेंशन तो अनाउंस कर दी सभी फ्रेंचाइज ने अपनी, कौन है उनके रिटेन प्लेयर्स, किन पर कर सकते हैं वो आरटीएम, इस पर भी लगातार अपडेट आ रही है। लेकिन अब ऑक्शन का अपडेट आ गई है कि ऑक्शन कब है, कहाँ पर है, इन चीज़ों को लेकर। और साथ ही केकेआर पर भी बहुत बड़ी अपडेट है, किसको टारगेट करने वाले हैं वो, किसको अपनी फ्रेंचाइज में शामिल करने वाले हैं। और ना सिर्फ केकेआर, अपडेट जो आ रही है वो आरसीबी से भी है कि आरसीबी किसके लिए जाने वाली है। उन सारी चीज़ों को आपको सब कुछ एक एक करके बताएंगे, सब कुछ समझाएंगे। तो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है भैया, तो जल्दी से कर लो, क्योंकि सारी की सारी अपडेट आपको यहीं पर मिलने वाली है। आईपीएल से जुड़ी हुई ऑल ओवर द इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो भी स्पोर्ट्स की खबरें चल रही, क्रिकेट की खबरें चल रही हैं, सब आपको यहीं पर मिलेंगी। तो फिलहाल बात करते हैं शुरुआत आईपीएल ऑक्शन से, जिसका सभी फैंस को बेसब्री से इंतजार है कि भाई कहाँ पर हो रहा है, कब हो रहा है। तो ये 24 और 25 जो अभी एएनआई रिपोर्ट कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग कहानी ये है कि 24 और 25 तारीख को प्लान कर रहा है बीसीसीआई। इसी 24 और 25 नवंबर को इस आईपीएल ऑक्शन को कराने की तैयारी में है। लेकिन शायद बहुत जल्दी होगा, थोड़ा सा अगर लेट होता तो शायद चीज़ें और बेहतर हो पाती, क्योंकि वहाँ पर टेस्ट सीरीज आपकी चल रही होगी और ये पहले टेस्ट मैच के बीच की कहानी होगी अगर 24 और 25 को होता है, क्योंकि 22 तारीख से आपका टेस्ट मैच स्टार्ट है। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का बीजीटी स्टार्ट है और उसके बीच में आपको ऑक्शन देखने को मिलेगा। अब कहाँ पर हो रहा है, तो कहाँ पर हो रहा है, ये जो जानकारी है वो हमें स्पोर्ट्स तक से निकल कर सामने आ रही है। स्पोर्ट्स तक के अकॉर्डिंग रियाद में कराने का प्रयास किया जा रहा है और रियाद में आपको 24 और 25 तारीख को मोस्ट प्रोबेबली ये ऑक्शन नज़र आएगा होता हुआ, यानी 20 दिन का समय बचा हुआ है मोटा मोटा। अब बढ़ते हैं यहाँ से आगे की तरफ और आगे की कहानी आपको समझाते हैं कि क्या है केकेआर की टारगेट लिस्ट में कौन सा प्लेयर है। तो उनके लिहाज से अगर हम देखें तो वहाँ पर ईशान किशन आते हैं। हालांकि बहुत सारे विकेट कीपर हैं, जितेश शर्मा है ऑक्शन में ऋषभ पंत है, ऑक्शन में केएल राहुल है। लेकिन केकेआर ज़रूर टारगेट ऋषभ पंत को भी कर रही है, केएल राहुल को भी कर रही है। लेकिन अकॉर्डिंग टू सोर्स जो रिपोर्ट्स निकल कर आ रही है वो ये कह रही है कि शायद वो थोड़े से ज़्यादा बजट में जाएं, और वो बजट केकेआर लेकर आई नहीं है। एंड दैट्स द रीज़न कि वो चाहेंगे कि आप ईशान किशन के लिए जाओ, जो कंपैरेटिवली आपको थोड़े से सस्ते बजट में मिल जाएंगे उससे। तो ये भैया जाने वाले हैं ईशान किशन के लिए, जो पैसा भी कम खर्चा होगा शायद इनका। ये यही सोच रहे हैं कि पैसा भी कम लगेगा हमारा, ईशान किशन जैसा विस्फोटक बल्लेबाज आ जाएगा, कीपिंग कर सकता है, बैटिंग कर सकता है, कप्तान नहीं बन सकता है। अंडर 19 की कप्तानी हालांकि की हुई है, लेकिन उसके बाद बहुत ज़्यादा कप्तानी की नहीं हुई है, स्टेट टीम के लिए भी कर चुके हैं। तो एक ऑप्शन ज़रूर हो सकता है, लेकिन देखना पड़ेगा क्या उस तरफ जाती है केकेआर की टीम या फिर नहीं जाती है। आई हैव माई डाउट्स कि वो केकेआर मतलब ईशान किशन को कप्तानी के लिए चुनेंगे, जो कि पहले रिपोर्ट्स आ रही कि रिंकू सिंह उनके पास है, वो कप्तानी उनको दे सकते हैं। फिलहाल अब आगे बढ़ते हैं अगर हम, तो कहानी निकलती है आरसीबी के लिए। आरसीबी के लिए रिपोर्ट्स ये निकल कर आ रही है कि दे विल गो फॉर द भूवी। जी हाँ, वो जा सकते हैं भुवनेश्वर कुमार के लिए। लेकिन बड़ी कहानी ये है कि हैदराबाद जैसे बड़े ग्राउंड से निकलकर यहाँ पर आना, चिन्नास्वामी जैसे छोटे ग्राउंड में, और क्या फिर उस तरह से इफेक्टिव हो पाएंगे भुवनेश्वर कुमार, क्योंकि जिस तरह की पिचेस हैं चिन्नास्वामी में, जिस तरह का ग्राउंड्स है, तो पिटाई तो लगने वाली है वहाँ पर। और स्पेशली तब जब भुवनेश्वर कुमार इस टाइम बहुत ज़्यादा एक्टिव क्रिकेट नहीं खेल रहे। हालांकि यूपी T20 लीग खेली है, डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हैं रेगुलर, बट इंटरनेशनल क्रिकेट से लंबे समय से दूरी बना रखी है। तो वो अपने आप में एक सवाल रहेगा, क्या वहाँ पर भूवी आएंगे और भूवी छाएंगे, स्पेशली इन चिन्नास्वामी कंडीशंस। आई हैव माई डाउट्स, क्योंकि आप जब बात करते हो हैदराबाद की, तो वो ग्राउंड भी बड़ा है, पिचेस भी थोड़ी सी डिफरेंट है। बट चिन्नास्वामी में ना तो ग्राउंड बड़ा है, ना तो पिचेस आपके लिहाज की हैं, सपाट पिचे हैं, पाटा पिचे हैं, आप टक भी करते हो छक्का निकल जाता है। तो वहाँ पर क्या भूवी आएंगे, भूवी छाएंगे, और क्या आप उनको सिराज की रिप्लेसमेंट लाओगे? और सिराज की रिप्लेसमेंट अगर भूवी आते हैं तो क्या उस तरह से इफेक्टिव हो पाएंगे? तो क्या आप लॉन्ग टर्म एक ऑप्शन नहीं देख रहे हो? और लॉन्ग टर्म ऑप्शन देखोगे आप तो किसको देखोगे? क्या भूवी को आप सिर्फ अपने साथ लाकर जोड़ रहे हो, एक ब्रांड वैल्यू की तरह भी लाओगे? क्योंकि भूवी की वो जगह है फैंस में, तो उस तरह से भी आप देख सकते हो। तो वो देखना अपने आप में एक कहानी दिलचस्प होगी कि किस तरह से भूवी को ये अपने साथ लाते हैं, और क्या सिराज के पास वापस से बिड करते हैं, सिराज को वापस ऐड ऑन करते हैं अपनी टीम में, या फिर नहीं। जो भी आपको लगता है जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। फिलहाल बहुत बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग अपडेट्स आ रही हैं, सारी की सारी चीज़ें आप तक हम पहुँचा रहे हैं, बता रहे हैं। तो आप जो आरसीबी से रिलेटेड न्यूज़ निकल कर आई है, इस पर भी अपनी प्रतिक्रिया देखना बिल्कुल ना भूलें। और साथ ही क्या केकेआर वाकई में ईशान किशन को खरीद पाएगी या फिर नहीं, और आईपीएल ऑक्शन के लिए कितने एक्साइटेड हैं, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए क्या है आपकी राय।